ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी किस्म की हिंसा, नफरत या तास्सुब की हिमायत नहीं करता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड के इस ख़ास स्पेशल एपिसोड में हम एक ऐसे सवाल से शुरुआत कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की सियासत, संप्रभुता, आज़ादी और इंसाफ पर सीधा असर डालता है। जब कोई महाशक्ति यानी अपने आप को सुपर पावर समझने वाला मुल्क खुले आम कहे कि हमें कोई नहीं रोक सकता, तो क्या यह सिर्फ धमकी होती है या फिर ये उस दौर का ऐलान होता है जहां कानून, नैतिकता, मोरालिटी और इंटरनेशनल उसूल सब पीछे छूट जाते हैं। लेबनान के अलमनार टीवी की जर्नलिस्ट बतूल वहाबे की तहरीर इसी सख्त हकीकत को बेनकाब करती है। इराक से वेनेजुएला तक बहाने बदलते हैं मगर रणनीति, स्ट्रेटेजी वही रहती है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेबनान के अलमनार टीवी की जर्नलिस्ट बतूल वहाबे लिखती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि हमें कोई नहीं रोक सकता किसी जज्बाती लहजे का नतीजा नहीं है, बल्कि अमरीकी ताकत के उस गवर्निंग उसूल की नुमाइंदगी है जिसमें संयम, सब्र की कोई जगह नहीं है। पहले किसी मुल्क पर हमला करने के लिए मनगढ़ंत खुफिया जानकारी, डिप्लोमेटिक ड्रामा और बहुपक्षीय कवर यानी कई तरफ से उसको कवर किया जाना चाहिए होता था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब साफ कहा जा रहा है ताकत ही कानूनी हैसियत पैदा करता है। संसाधन दखल को जायज़ ठहराते हैं, यानी जिसके पास फौज है, ताकत है, वो दखल दे किसी भी मुल्क में, वो जायज़ हो जाता है। और संप्रभुता यानी आज़ादी वॉशिंगटन की मर्जी पर टिकी रहती है। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप का रुख नया नहीं है बल्कि बेहद बेनकाब हो चुका है। 2003 में इराक को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD यानी सामूहिक विनाश के हथियारों के झूठे दावों में लपेटा गया। आज वेनेजुएला को क्राइम, ड्रग्स और आर्थिक कुप्रबंधन यानी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के बहानों से निशाना बनाया जा रहा है और इस बार इंटरनेशनल रजामंदी बनाने की जहमत भी नहीं की गई। ये बदलाव बताता है कि अमेरिका अब दुनिया को समझाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, उसे सिर्फ कार्रवाई करनी है। ये कोई नई अमेरिकी स्ट्रेटजी नहीं बल्कि उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD से नार्को स्टेट तक बहानों का सिलसिला। अलमनार टीवी की जर्नलिस्ट बतूल वहाबे आगे लिखती हैं कि इराक पर हमला WMD के झूठे इल्ज़ाम पर हुआ, बाद में झूठ बेनकाब हुआ, मगर ना तो जंग को गैर कानूनी माना गया और ना ही किसी आला ओहदेदार को जवाबदेह ठहराया गया। वाशिंगटन ने ये सबक नहीं लिया कि धोखा गलत था, बल्कि ये सीखा कि धोखे की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अब वेनेजुएला में हथियारों की जगह नार्को आतंकवाद और कार्टेल और हुकूमत के गिराने की ज़बान इस्तेमाल हो रही है। मकसद वही है, एक सियासी फाइनेंशियल टारगेट को सिक्योरिटी ख़तरे में तब्दील करना ताकि इंटरनेशनल कानून को किनारे रखकर गैर मामूली कदम उठाए जा सकें। लैटिन अमेरिका में ड्रग्स के खिलाफ नाम निहाद जंग लंबे अरसे से अमरीकी दखल का ढांचा रही है। ये सिस्टम रहा है जहां मिलिट्री की मौजूदगी, खुफिया घुसपैठ और सियासी दबाव को जायज़ ठहराया गया है। ये सब उस वक्त भी जारी रहा जब सबूत बताते हैं कि ड्रग्स की खपत, मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की तस्करी का बड़ा हिस्सा खुद अमेरिका के अंदर मौजूद है। ये तजाद और कॉन्फ्लिक्ट इत्तफाक नहीं, ये बुनियादी बात है। सवाल यह है कि क्या ये तेल और आज़ादी का मामला है या असली मकसद कुछ और है। अलमनार टीवी की जर्नलिस्ट बतूल वहाबे आगे लिखती हैं कि 2009 में ह्यूगो चावेज़ ने साफ कहा था कि अमरीकी दुश्मनी की वजह उनकी पॉलिसी नहीं बल्कि वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार हैं। लैटिन अमेरिका का तजुर्बा यही बताता है। ग्वाटेमाला में जैकोबो आर्बेज, चिली में सल्वाडोर अलेंद
और पूरे इलाके में सुधारवादी हुकूमतों को हटाया गया। कभी ज़मीन, कभी तेल, कभी स्ट्रेटेजिक भूगोल नज़रिया नहीं बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज ही असली वजह रहे हैं। इराक में भी यही हुआ। WMD की कहानी फेल हुई मगर नतीजा वही रहा। इराकी तेल को एक नए अमरीकी सपोर्ट वाले सिस्टम के तहत रखा गया। वेनेजुएला के साथ बर्ताव इसी पैटर्न में फिट बैठता है। नतीजा ये हुआ कि यहाँ नाकामी नहीं, आज़ादी ही क्राइम है। अब चलते हैं कब्जे से एक्सट्रैक्शन तक इराक का सबक क्या कुछ रहा। अरमाना टीवी की बतूल वहाबे आगे लिखती हैं कि वेनेजुएला में फ़र्क हमले का नहीं बल्कि एफिशिएंसी का है। CBS न्यूज़ पर ट्रंप के उस दावे पर चर्चा हुई कि अमेरिका लीडर को गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला को चलाएगा। इराक को नाकाम इसलिए नहीं कहा गया कि उसने समाज तबाह किया बल्कि इसलिए कि वो महंगा पड़ा। सैकड़ों अरब डॉलर, लंबा कब्जा, इनस्टेबल हुकूमत। अब मॉडल बदला है। लंबे मिलिट्री दखल और सियासी जिम्मेदारी के बिना नेचुरल रिसोर्सेज तक पहुंचने का रास्ता अपनाया गया है। मकसद डेमोक्रेसी नहीं, बिना उलझन के एक्सट्रैक्शन है। यहाँ तक कि होशियार एक्सपर्ट्स भी इस बुनियादी नज़रिए को चुनौती नहीं देता कि अगर कोई मुल्क स्ट्रेटेजिक तौर पर कीमती है तो अमेरिका को उस पर कंट्रोल का हक है। बहस ये कितना प्रैक्टिकल होने पर है, कानूनी हैसियत पर नहीं, और यही खामोशी सबसे ख़तरनाक है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका बिना माफ़ी का साम्राज्य, इम्पीरियल पावर बन चुका है। इस सब को सिर्फ ट्रंप की शख्सियत से जोड़ना गलत होगा। ये वजह नहीं, लक्षण है, इशारे हैं। पिछली हुकूमतें वही करती थीं मगर इंसानी ज़बान और कानूनी मेमो में छुपाकर। ट्रंप बस उसे बिना फिल्टर कह देते हैं। जब कोई साम्राज्य कहता है हमें कोई नहीं रोक सकता तो वो ताकत का ऐलान नहीं करता बल्कि ये कबूल करता है कि ताकत को रोकने वाले सिस्टम फेल हो चुके हैं। वेनेजुएला ठीक इराक की तरह कोई अपवाद, एक्सेप्शन नहीं है, एक टेस्ट केस है। नाजरीन, आखिर में सवाल ये है कि अगर आज बहाने बदलकर वही स्ट्रेटेजी दोहराई जा रही है तो कल किसका नंबर होगा? क्या इंटरनेशनल कानून सिर्फ कमज़ोरों के लिए हैं और जब ताकत ही आखिरी दलील बन जाए तो क्या ये आत्मविश्वास की निशानी है या फिर एक ऐसे गिरावट की जिसकी बुनियाद खुद ताकत से ज़्यादा कमज़ोर होती है? इसी सवाल के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए मीडिया स्टार वर्ल्ड, जहां खबर नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आज का खास एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।